जो फहाश वीडियोस देखकर आप एंजॉय करते हो और खुश होते हो, क्या आपको पता है कि ये किस मकसद के लिए बनाई जाती थी? आपकी पैदाइश से पहले की बात है कि एक प्रोडक्शन ने वीडियोस शुरू की थी सिर्फ इसलिए कि एजुकेशनल पर्पस है ये। यानी कि एक माँ बाप उनके दरमियान और बच्चों के दरमियान एक तमीज़ का दायरा और इख्तराम का दायरा है। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी, वो सब सिखा सके। लेटर ऑन जब शैतानी तंजीमों वाले या फिर यहूदी कह लो, जब इनको पता चला कि सबसे ज़्यादा देखने वाले मुसलमान हैं, क्योंकि इनकी मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी ही नहीं है, बाकी मुल्कों में रोक टोक नहीं है, इसका कोई गुनाह नहीं है, सख्ती नहीं है। यहाँ पे तो प्रॉपर इनको माँ बाप मारते हैं इस बात पे। इनके मज़हब में तो कत्ल का हुक्म है, और एक इंसान का कत्ल करना इनके मज़हब में पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। उन्होंने तुम्हें यूज़ करना शुरू किया। फहाश वीडियोज़ में एजुकेशन के नाम पर, चाहे बहन का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, फूफो का रिश्ता है, खाला का रिश्ता है, उन सारे रिश्तों का समेत असातिज़ा का सबका इख्तिराम पामाल किया। उन फहाश वीडियोस के ज़रिए आप तक एक मैसेज पहुंचाया गया कि ये जो रिश्ते जिनको तुम अपने माँ बाप की और बहन की नज़रों से और अपनी बेटी की नज़र से देखते हो, इनके साथ भी ज़िना किए जा सकते हैं। आज मैं दावे के साथ कसम खा कर कह सकता हूँ कि 90% पाकिस्तानी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले अपनी खाला, अपनी चच्ची, अपनी फुप्पो, अपनी जो मुँह बोली बहनें, वो अपनी कज़न्स, अपनी असातिज़ा, टीचर्स, इन सब के बारे में गंदा सोचते हैं। ये तो इनके दिमागों में नहीं था, ये कहाँ से आया? एक वक्त था जब अपनी खाला या फुप्पो के बारे में कोई ऊंची आवाज़ नहीं सुन सकता था, कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था तमीज़ के दायरे में। आज उसके ज़हन में ऐसे ज़िना वाली गलाजत क्यों भरी हुई है? ये किसने भरी? माँ बाप तो आपको ये नहीं सिखाते, आपके स्कूल की किताब में तो ये बातें नहीं है। कहाँ से सीखा आपने? उन्हीं वीडियोस से, उन फहाश वीडियोस से। वो जो तुम्हारे जो मुकद्दस रिश्ते हैं, जो तुम्हारे पाकीज़ा रिश्ते हैं, जो अदब के लिहाज के अंदर रिश्ते हैं, उन सबको पामाल करना, उनकी धज्जियाँ उड़ाना, और तुम्हें एक ऐसी गलाजत में डाल देना कि जहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत छोटी सी बात हो जाए, जहाँ पे तुम फैमिली के साथ बैठकर अगर कोई किसिंग सीन मूवी में आ जाए तो तुम लोग एक दूसरे से उठकर पुराने वक्तों की तरफ भागो ना। बड़ी आम सी बात हो गई है, अभी हर इंसान के लिए आम सी हो गई। अब तो बाकायदा यहूदियों ने एक ऐप लॉन्च की है जिस पर आप अपने इजी पैसे से, अपने बैंक से उसको रिचार्ज कर सकते हो, और आपके सामने बाकायदा बरहना होकर लड़कियां पेश होंगी और वो अपने जिस्म दिखाएंगी, क्योंकि जितनी देर आप कॉल पे रहोगे उतनी देर उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, और उसके वो पैसों का हिस्सा प्रॉफिट किसको जाते? इसराइलियों को। मुझे इतना अफसोस हुआ जब एक लड़का ने रो रो के कॉल पे मुझे बताया कि मैं सऊदी अरब में हूँ, 50 से 60 हज़ार मेरी सैलरी 3 दिन में मैंने उस ऐप पे उड़ा दी। और मुझे इतना दुख हुआ इस बात का। वो बेचारा रो रो के कह रहा था कि वो गुनाह तो एक तरफ, लेकिन इस महीने मेरे घर में इतनी मुश्किलात के हालात थे कि मेरे घर में खाने को 2-2 3-3 वक्त कभी कभी होता ही नहीं था, और मैंने ये हरकत की, और मैं बड़ा पेशेमान हूँ इस बात पे कि मैं ऐप डिलीट करता हूँ फिर री इंस्टॉल कर देता हूँ। ये सारी गलाजतें हमें सिखाई गई हैं, हमारे जहनों तक पहुँचाई गई हैं, लेकिन बड़ों के ज़रिए नहीं, स्कूल्स के ज़रिए नहीं। ये जो हमारे हाथ में थमाया जाता है ना मोबाइल, जिसे हम कीबोर्ड पे अपनी आज़ादी समझते हैं, किसी के कमेंट में बकवास करना, किसी के बारे में बकवास करना, कुछ भी उठा के अपलोड कर देना, झूठ फैलाना, गुनाह को फैलाना, इसी ने हमें ये भी सिखाया। आज लोगों की अपनी सगी बहनों पर, मुँह बोली बहनों पर, माँओं पर, फुप्पियों पर, खालाओं पर, चच्चियों पर, असातिज़ा पर, हर किसी पे गंदी नज़र है, हर किसी पे गंदी नज़र है। चाहे लड़की है, उसका अपने मेल टीचरों पर, उनके अपने जो ऐसे कज़न जिनको वो भाई कहते थे। यानी कि हमारे टाइम में जब हमारी कोई लड़की हमसे ना 3 या 4 साल बड़ी होती थी, या 2 साल भी बड़ी है, तो हमें ये बताया गया था कि इसको तुमने बाजी कह के बुलाने, आप ही कह के बुलाने, ताकि हमारे जहन तैयार हो इस बात के लिए कि इसके साथ हमारे शादी वाला कोई सीन नहीं है, या अदब के दायरे में अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे वो शादीशुदा या कुछ भी। वैसे तो इस्लाम में ये मैं बता दूं, इसको गलत तरफ आप ना लेके जाएं कि ये एज को मेंशन कर रहे कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी नहीं हो सकती है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 10 साल भी तुमसे बड़ी हो। ये दुनिया वालों के और ख़ासकर पाकिस्तान के रिवाज है। तो उनको हम ना आप ही और बाजी को कहते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, वो उनसे बड़ी बहन जो है वो 6-6 7-7 साल बड़ी होती है, वो उसको नाम से बुलाते हैं। और कज़न्स तो बड़ी दूर की बात है, कज़न्स तो फ्रेंड्स हैं, कज़न्स तो क्रश हैं, कज़न्स तो ज़िना मटीरियल है, अल्लाह माफ़ी दे। लेकिन जो मेन मकसद मेरा बात आप तक पहुंचाने का था ना, वो ये था कि जो चीज़ एजुकेशन के नाम पर तुम तक पहुंचाई जा रही है ना, हर चीज़ के पीछे गंदगी और हर चीज़ के पीछे मिशन है। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता, और वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें,
اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی قرآن مجید، اس کو پکڑ کے تھام کے اس پہ جو زندگی ہم نے چلنی، جو طور طریقہ ہمیں انہوں نے سکھائے، اس پہ اگر چلے تو بچ جائیں گے، ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہر طرف غلاظت ہے، ہر طرف دلدل ہے، ہمارے آر پار کون سی دکان، کون سا ہیرا منڈی، ہمارے آر پار ہر طرف۔ جب آپ کے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ ہیرا منڈی میں بھی ہو، آپ سود خوری میں بھی ہو، آپ فحاشی میں بھی ہو، آپ ناجائز تعلقات میں بھی ہو، آپ جھوٹ میں بھی ہو، دھوکے میں بھی ہو۔ یہ ایک چیز پوری ساری چیزوں کی جڑ ہے۔ اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا کہ جو فحاش ویڈیوز تم انجوائے کرتے ہو، اس کی وجہ سے اپنی جگہ بیٹھنا، کمنٹس میں مت لکھنا، اپنی جگہ بیٹھ کے اپنے ذہن میں سوچنا کہ تم نے کون کون سے مقدس رشتے تھے جن کے بارے میں اتنا گندا سوچا۔